सेकुलरवादियों और अंध विरोधियों का टाइम आजकल कुछ अच्छा चल नहीं रहा। पिछले 24 घंटे का समय देखें तो कुछ ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जिनसे उनके सीने पर एक के बाद एक सांप लौटते ही जा रहे हैं। एक तरफ उत्तर प्रदेश में बुलडोजर बाबा की योगी 2.0 सरकार ने शपथ ग्रहण कर ली है, तो दूसरी तरफ राजामौली की फिल्म RRR ने फिर से राष्ट्रवाद के झंडे देश विदेश में गाड़ दिए हैं। और कोई कसर बची थी तो चेन्नई सुपर किंग्स ने रविंद्र जडेजा को कप्तान बनाकर पूरी कर दी है। हे मनुष्य, बाबा के दरबार में आओ तो घंटी बजा के आना। हेलो और नमस्कार मित्रों। उत्तर प्रदेश में स्टेडियम बनाए टोटी भैया ने, लेकिन शपथ उसमें ले रहे हैं योगी बाबा। देखिए कितना बड़ा अन्याय है। ऊपर से शिवपाल चाचा से झगड़ा हो गया। हमारे अविश्वसनीय सूत्रों की माने तो चाचा से झगड़ा इस बात को लेकर हुआ है कि जिस तरह टोटी भैया ने मुख्यमंत्री पद से हटते ही मुख्यमंत्री निवास की टोटियां उखाड़ ली थी, वैसे ही शिवपाल चाचा अगर स्टेडियम की टोटियां भी उखाड़ लेते तो योगी जी वहां शपथ कभी नहीं ले पाते। अब स्टेडियम में शपथ भी हो रही है और IPL में लखनऊ की टीम आ जाने के बाद मैच भी होंगे। ऐसा नहीं है कि टोटी भैया क्रिकेट नहीं खेल सकते, वो तो तेजस्वी यादव से भी अच्छा क्रिकेट खेलते हैं। लेकिन जिस तरह बाबा का बुलडोजर चल रहा है, उन्हें डर है कि वो मैच खेलते रह जाएं और बाबा शिवपाल चाचा को अपनी फ्रेंचाइज में लेने की घोषणा कर दें। योगी जी ने वैसे भी 3 महीने तक फ्री राशन की स्कीम बढ़ाकर राज्य की 15 करोड़ जनता को जीत का बोनस दे दिया है। न्यूज चैनल्स जो टोटी भैया की सरकार बनती हुई दिखा रहे थे, वो सन्नाटे में जा चुके हैं। अब योगी जी ने तो स्वामी प्रसाद मौर्य को चुनाव से पहले और केशव प्रसाद मौर्य को चुनाव के बाद ठिकाने लगा ही दिया है। जिस केशव प्रसाद को चुनाव से पहले योगी जी को खुद उनके घर जाकर मनाना पड़ रहा था, उन्हें अपने ही क्षेत्र में चुनाव हराकर और फिर चुनाव हारने के बाद भी फिर से उप मुख्यमंत्री बनाकर योगी जी ने साफ कर दिया है कि एक इलाके में एक ही शेर रह सकता है और यूपी का शेर हैं योगी जी। अब मौर्य जी खुशी के आंसू छुपाते हुए दुख की हंसी हंस रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं तो एक आम कार्यकर्ता हूं। औकात दिखाने की कला तो कोई योगी जी से सीखे। उधर द कश्मीर फाइल्स से हुए हिंदुओं के जन जागरण से अभी हमारे कराची वुड वाले उबरे भी नहीं थे कि कोरोना की अगली वेव की तरह RRR उनकी छाती पर आ धमकी। गंगूबाई जैसी समाज सुधारक और बच्चन पांडे जैसे क्रांतिकारी जो कराची वुड के आदर्श थे, वो तो जनता ने नकार दिए हैं। लेकिन देश के असली क्रांतिकारियों पर बनी फिल्म RRR उर्दू फिल्म इंडस्ट्री की नाक के नीचे से बिजनेस भी चुरा कर ले जा रही है, दर्शक भी और खानदान की बची खुची इज्जत भी। उर्दू फिल्मों के सेकुलरिज्म से सने राष्ट्रवाद को नकार रही जनता को अब राजामौली जैसे लोगों की फिल्में देखने को मिल रही हैं, जो अपनी संस्कृति, अपने आदर्शों को दिखाने से ना तो घबराते हैं ना शर्माते हैं। फिल्म के 2 गानों की बड़ी चर्चा हो रही है, नाचो नाचो और जननी। दोनों ही गाने बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं 2 दूसरे गानों की चर्चा करना चाहूंगा। पहला गाना है शोले। ये एक थीम सॉन्ग है जिसमें देश के अलग अलग राज्यों के क्रांतिकारियों और स्वतंत्रता सेनानियों का वर्णन किया गया है। इस गाने को देखकर देश के सेकुलरवादियों और विशेषकर चरखावादियों को बड़ी वाली मिर्ची लगने वाली है। शुरुआत होती है बंगाल से और बंगाल में नेताजी सुभाष का चित्र दिखाया जाता है। बाकी पंजाब में भगत सिंह और दक्षिण भारत की कित्तूर की रानी का चित्र चरखे से आजादी दिलाने वालों के पेट में दर्द करने के लिए काफी है। लेकिन फिल्म का अगर सबसे बेस्ट सीन कोई है तो वो है इस गाने में, जब बात आती है गुजरात की। गुजरात में कांग्रेस के पिताजी की फोटो पिछले 70 सालों में हम फिल्मों में देखते आ रहे हैं, लेकिन इस गाने में गुजरात का नाम आते ही सरदार पटेल की फोटो दिखाई जाती है। मुझे लगता है ये एक सीन लिबरल्स की तबीयत को बहुत खराब कर सकता है। दूसरा गाना है रामम राघवम। ये वो गाना है जो सचमुच आपके रोंगटे खड़े कर देता है। और सबसे बड़ी बात, ये गाना पूरा का पूरा संस्कृत में लिखा गया है। वो लोग जो दक्षिण भारत को हिंदी विरोधी बताते हैं, उनके मुंह पर भी ये एक तमाचा है। और उर्दू फिल्म वालों पर भी जो संस्कृत में एक गाना नहीं बना सकते क्योंकि अब्बा नहीं मानेंगे। वैसे आपके अपने स्वदेशी OTT में भी आपको एक गाना पूरी तरह संस्कृत में सुनने को जल्दी ही मिलेगा।
अगर आप आलिया भट्ट के फिल्म में होने से असमंजस में हैं तो चिंता मत करिए। फिल्म में आलिया का रोल बस नजर बट्टू का है, जैसे बाहुबली में कालकेय का था, यहाँ आलिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि इन सब के बीच बाबा ने रविंद्र जडेजा का जिक्र क्यों किया। उसके चेन्नई सुपर किंग्स का कप्तान बन जाने से किसी को क्या परेशानी हो सकती है। याद कीजिए संजय मांजरेकर का जडेजा को बिट्स एंड पीसेस वाला क्रिकेटर बताना, जिसका मुंहतोड़ जवाब जडेजा ने खुद दिया था। इसके अलावा जडेजा के इंग्लिश ना बोल पाने का मजाक उड़ाने वाले वो लोग और जडेजा की तलवारबाजी पर जाति का प्रमाण पत्र पकड़ाने वाले नकली अंबेडकरवादी सभी बहुत दुखी हैं कि ये लड़का आईपीएल इतिहास की सबसे सफल टीम्स में से एक का कप्तान कैसे बन गया, और वो भी कॉफी विद करण में जाए बिना। और जिस तरह की परिस्थितियां लग रही हैं, चेन्नई की टीम इस साल भी आईपीएल के पदक की बड़ी दावेदार दिख रही है। अगर वो ट्रॉफी जीत जाते हैं तो उन लोगों को मुंह छुपाना मुश्किल हो जाएगा जो कहते हैं कि आपकी प्रतिभा का मापदंड यही होता है कि आप इंग्लिश कितनी अच्छी बोल लेते हो। और योगी जी के सीएम बनने पर मुनव्वर राणा यूपी छोड़ें या ना छोड़ें, अगर जडेजा ने आईपीएल जीत लिया तो संजय मांजरेकर हमेशा के लिए कमेंट्री छोड़कर जरूर भाग जाएंगे। बाबा का आज का ब्रह्म ज्ञान है अंध विरोधियों के नाम। आजकल देश का माहौल ऐसा बना हुआ है कि अंध विरोधी जहां भी जाते हैं रगड़ दिए जाते हैं, चाहे चुनाव हो, फिल्म हो या क्रिकेट। उनकी हालत तो वो है कि आग का दरिया है और डूब के जाना है, और डूबने के बाद बाहर भी नहीं निकल पा रहे, क्योंकि दुख थोड़ा सा हो तो झेला जाए। जैसे झारखंड के ये आदिवासी जो शिव भक्ति में इस आग से खुशी खुशी निकल जा रहे हैं। अगर आप भी स्वदेशी ओटीटी का संस्कृत गाना सुनना चाहते हैं तो साथ बने रहिए, क्योंकि स्वदेशी ओटीटी जल्दी ही आ रहा है।